21वीं सदी में भी हमारे देश में औरतों के लिए ऐसी सजा कैसे मुकर्रर की जाती है कि उन्हें निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला जाए, कभी प्रथा के नाम पर तो कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। यत्र नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। क्या यह सिर्फ कहने के लिए है और सच्चाई कुछ और है? क्या वाकई हमारे देश में नारी की पूजा होती है? बिदन गांव भारत देश का एक ऐसा गांव जहां विवाह के बाहर संबंध के लिए यही परंपरा थी। अगर स्त्री किसी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़े तो सजा उसे निर्वस्त्र कर उसका जुलूस निकाला जाता है, और अगर पुरुष किसी स्त्री पर बलात्कार करे तो उसे सजाए मौत, उसकी हत्या के लिए जुलूस निकाला जाता है। भागवत, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, वो पास वाले गांव में एक औरत का जुलूस निकला, उसी का वीडियो। औरत का जुलूस दिखाओ। अरे दिखाओ। एक मिनट। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी ऐसे वीडियोस देखते हुए शर्म नहीं आती? क्या वाटत नहीं? अब मैडम, उस गांव की रीति ऐसी है, आप नहीं आई हो ना। अगर पुलिस वाले ग्राम पंचायत के मामले में दखल देते या कुछ बोलते तो पुलिस वालों की भी ठुकाई कर देते वो लोग। तो मेरे होते हुए ऐसे रीति रिवाज नहीं चलेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे वो लोग, और हम क्या? कौन सा गांव? बिधन गांव। गाड़ी काढ़ा। चला रे। काय चाललं होतं इथे? मला माहिती नाही। हाँ? किस लड़की का जुलूस निकला था? दिखाओ वीडियो। नहीं देखा है? अरे ये कौन है लड़की? क्या मालूम मैडम, इधर का तो नहीं है। एरिया तो इधर का ही है। जुलूस निकला है इस लड़की का, कौन है ये लड़की? इधर तो कुछ हुआ ही नहीं मैडम। मैडम, आप जानते हो इस लड़की को? नहीं, इसको कुछ पता नहीं है। आम्हाला खरंच काही माहित नाही मॅडम, ये कुछ भी बोल रहे। चलो तुम। चलो नहीं रुको। भगवत, हाँ मैडम। इन सब का बयान ले लो। ये लड़की कौन है ढूंढो और इसका भी बयान ले लो। मैडम, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वो सरपंच है ना विठल लोखंडे, उसके खिलाफ इस गांव में कोई भी आवाज नहीं करता। उसको पूछे बिना इधर का पत्ता भी नहीं हिलता। वाटी खाली दिसत नाही का? जा धाल लेके आ। क्या देख रही है? विठल, इस गांव के सरपंच हो ना? गांव के कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, तो एक लड़की को नंगा घुमाकर शांति से खाना खा रहे हो आप? ए चंद्या, अरे भाई ना खुर्ची देना। ओ बाप। हाँ बोलिए मैडम, आप क्या बोल रही थी? मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक औरत के साथ? औरत नहीं, उल्टा है मैडम। अब दूसरे मर्द के साथ सोएगी तो गांव चुप बैठेगा क्या? गांव की इज्जत का सवाल है। अब आ गया भीड़ को गुस्सा, परंपरा है हमारी। अब बोलो, आप क्या खाओगी? ए चंदू, भाभी को बोलना मस्त कोमड़ी बनाना। पुलिस वाले घर आए, मैडम गांव में पहली बार आई है। खातिरदारी करवाने नहीं, खबरदार करने आई हूँ। इस गांव में परंपरा के नाम पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, वो अब नहीं चलेगा। दोबारा किसी औरत के साथ इस तरह से बर्ताव हुआ ना, तो पूरे गांव के सामने तुम्हारी परेड करवाऊंगी और सीधा डाल दूंगी अंदर। ए भाई, तेरे को दाल लाने को पड़ता ना, खाने के टाइम पे राडा करती है।
अरे अरे हाँ ए अरे बस नेतागिरी करना चाहता है, समाज सेवक बनना चाहता है। सुना है तो भाषण देने वाला था। हाँ भाव अब जो गलत है वो गलत ही रहेगा ना। वो औरत जिसके साथ सोई थी उसको सजा क्यों नहीं? गलती सिर्फ औरत की होती है क्या? और इस तरह से एक औरत को नंगा करके जुलूस निकालना ये कहाँ का न्याय है भाव? विट्ठल लोखंडे को तू न्याय सिखाएगा। कौन है तू? वकील है उसका। देख श्याम, अपनी औकात में रहना, बाल काटना, चंपी करना और घर जाना, नहीं तो तेरे को भी ऐसा नंगा करके घुमाऊंगा एक दिन, गांव से लेके तालुका तक। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी मेरी, समझा? चल रहा है। मेरे को निकालेगी घर से? हाँ मेरे को निकालेगी? देख मैं क्या करती है तेरे साथ, सबको बता देगी मैं। रुक जा। ए काय झाला? पूछ तेरे बाइको से, ज्यादा शानी बन रही है मेरे सामने। ए क्या हुआ बोल तो। ए दादा, तू क्या कर रहा है इधर खड़ा रह के? हाँ चल अंदर चल, जाना है उसके पीछे पीछे। हाँ एकदम गरम खोपड़ी है तेरी, काय को इतना गुस्सा कर रही थी? तुम दोनों में तो एकदम गट्टी है, हमेशा साथ में रहते हो। खैर छोड़, मेरे को क्या। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, गर्मा गर्म जलेबी ले। तेरे को बहुत पड़ी है रे मीनू की। हाँ क्या है, जा उसको खिला, जलेबी लेके आया है। मरने को। रुक जाना, छुपना। हाँ तू दरवाजे के पीछे छुप, अगर कोई अंदर आए तो वहां से वहां निकल लेना। छुप चल, ये पकड़ो, ये पकड़। तू क्या है? अरे मैं वो आधार कार्ड भूल गया, आज पंचायत में दिखाने का है। रुक रुक, इधर ही रुक, मैं लाके देती है। अभी घर साफ किया है, तू गंदा कर देगा। इधर ही रुका। ठीक है। किधर रखा है रे? अरे देख वो अंदर के कमरे में होगा। अंदर रखा है? हाँ। अरे नहीं मिल रहा है, किधर रखा रे? हाँ मिल गया, मिल गया। ये ले जा, कुछ भूला तो नहीं ना? वापस मत आना, वो मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोने का है। ठीक है? ठीक है, तू सो जा। सुन ना, शाम को मटन लाऊं क्या? मेरे को काट और खा जा। ए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? अपनी औरत के साथ मर्द क्या करता है? तू जा रहे, मेरे को सोने दे, मैं थक गई है। ये क्या हो गया है तेरे को? आजकल तुम मेरे को पास में नहीं आने देती। क्या है रे? तुम आदमी लोगों को ना सिर्फ एक चीज चाहिए औरत से, बस। ये तेरे को मैं क्या ला के दूं कि तू खुश हो जाए? मैं इतना मेहनत करके कमा के लाता हूँ, तेरे लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ लाता हूँ, और तू है कि मेरे को पास में ही नहीं आने देती। मेरे जगह कोई और मर्द होता ना तो तेरा टांग तोड़ देता।
टांग तोड़ देता हूँ। मेरी टांगे तोड़ेगा तू? मेरे को हाथ लगा के तो देख, तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दूंगी, समझा ना? निकल यहाँ से, तो मेरे को सोने नहीं देगा तू। अपने मर्द को तू घर से बाहर निकाल रही है। मर्द? काय का मर्द? हाँ, देखो तू मर्द है, काय का मर्द? हाँ, मैं झेल रही है, समझा ना? तेरे को झेल रही है मैं, समझा ना? निकल निकल यहाँ से, निकल। सुबह से पहले आने का नहीं है घर में। जा दुकान में जाके सो जा, जा। नींद खराब करके रखी मेरी। श्याम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उससे प्यार चाहता था, लेकिन श्याम की पत्नी रत्ना उससे नफरत करती थी और उसे एक पल के लिए भी चैन से नहीं जीने देती थी। रत्ना के संबंध किसी और से थे, श्याम को इसका अंदाजा नहीं था। तो क्या ऐसे में श्याम को भी किसी और से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए था? हालांकि उसके बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने क्या किया मेरे मर्द के साथ? मुंह काला किया इसने। बहू मैं बर्बाद हो गई, मेरे को इंसाफ चाहिए बहू। मुंह काला किया, टांगे पसंद। झूठ बोल रही है ये। सच मैं सच बोल रही हूँ बहू, मैंने कुछ नहीं किया। ये इस श्याम ने मेरे को घर लेकर आया और मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे झूठ बोल रही है। भाव, मैं जानता है इसको, ये वैसी औरत नहीं है। देवा शपथ बहू, मैं सच बोल रही है। वो श्याम मेरे को फंसाया, मेरे को धोखा देकर इधर लेकर आया। औरत है तू, समझना तुझे चाहिए। तूने पाप किया है। किसी के पति के साथ सोने की यही सजा होती है, समझी? भाव ऐसा मत करो, एक बार उसकी बात तो सुन लो। बहू मेरे को इंसाफ चाहिए बहू। मैडम बिदन गांव में फिर से किसी औरत का जुलूस निकाला गया। क्या? चलो। ये क्या कर रहे हैं सब लोग? देखा मैडम, कितने पागल लोग हैं। मैंने रोक लिया, उसकी इज्जत मैंने बचा ली है। हाँ देखो मैडम, श्याम ने क्या किया इस औरत के साथ? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। पूरे गांव ने देखा है तूने क्या किया इस औरत के साथ। कमीने, तेरे को तो फटके देने चाहिए इधर। बस दिवेकर, एक काम करो, ये शाम को और लड़की को गाड़ी में बैठा। मीनू, अब डरो मत, सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? ताई, सुबह, एकदम सुबह 4, 4:30 बजे शाम मेरे घर आया। अरे शाम तू? मीनू, रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू चलना मेरे साथ। ठीक है, चलती हूँ। अरे रत्ना की दवाई मैं दुकान में भूल गया हूँ, रुक जा, आता हूँ। और मेरे साथ बहुत नशे में था वो। उसकी हमेशा से नजर थी मेरे पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा।
वो मेरे को फंसा रही है साहब। मैं रात को उसके घर पे नहीं गया था, वो तो मेरी पत्नी ने मेरे को घर से निकाल दिया था साहब। तो गुस्से से मैं दारू के ठेके पे चला गया और वहाँ थोड़ी सी पी ली थी साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तेरे मुंह से और एक झूठ निकला ना, जुबान खींच लूंगा तेरी। आई शपथ साहब, मैं दुकान पे अकेले सोने गया था। वो मीनू वहाँ कैसे आ गई मेरे को नहीं मालूम साहब। झूठ बोल रहा है वो। ताई, वो झूठ बोल रहा है। अब मेरी डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट आने दो, फिर साबित हो जाएगा उसने मेरे साथ क्या किया है। मैडम, मैडम ये रही मीनू की मेडिकल रिपोर्ट, और मैंने उस दारू के अड्डे पर भी पूछताछ की। शाम वही था रात भर। इस रिपोर्ट को देख के लगता तो नहीं मीनू पर बलात्कार हुआ हो। शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी है। हो सकता है दोनों की मर्जी से एक दूसरे के साथ संबंध किया। और मैडम ये शाम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके खून में शराब के साथ साथ ड्रग्स की मात्रा भी पाई गई है। दिव्याकर एक काम करा, ती मुलगी, क्या नाम उसका? मीनू। मीनू ने जो कहानी हमें सुनाई उसके बारे में शाम की दुकान के आसपास पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने कुछ तो देखा होगा। ओके मैम। हाँ साहब, मैंने उस दिन देखा था मीनू को शाम की दुकान के बाहर। और कोई था उसके साथ? नहीं साहब, वो अकेली ही थी। क्या शाम ने मीनू को जबरदस्ती अंदर खींचा था? नहीं साहब, मैंने किसी को खींचते हुए नहीं देखा था। वो तो खुद ही अंदर चली गई। भाव, अंदर की खबर है। क्या? पुलिस शाम को कोर्ट लेके गई है। मरने दे साले को, तू अच्छी तरह से पीट दबा। भाव एक बात बोलूं? बोल। मीनू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? तेरी क्या लगती है वो? अबे बोलना। मीनू मेरे को अच्छी लगती थी, पर उस शाम ने सब खराब कर दिया। भाव, सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। अपने गांव की लड़की के साथ बलात्कार किया है। और भाव पता है अंदर की खबर है, क्या? पुलिस केस दबा देगी। बोलती है श्याम के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। नाक कट गई भाव आपकी। और वो श्याम ऐसे छाती चौड़ी करके घूमेगा। सारी गलती उस श्याम की है भाव। उसने जबरदस्ती की मीनू पे। भाव, आपको याद है वो आपके खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की कोशिश करता है। दिवाकर, जाते वक्त एक खड़ा नहीं था, लगता है बनाया गया है। क्या हुआ गायकवाड़? मैडम गाड़ी खराब हो गई है, देखता हूँ। दिवेकर, ये लोग हाथ में मशाले वगैरह लेकर। ये तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी का क्या हुआ? दिवेकर, यहां से भी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी।
शाम की लाश का पेड़ पर टंगे मिलना जैसे पुलिस को, व्यवस्था को एक चुनौती थी। गांव वालों की नजर में उन्होंने एक मुजरिम को सजा दी थी। किसी ने भीड़ को उकसाया और भीड़ जज बन बैठी। फैसला हो गया, सजाए मौत। क्यों होता है ऐसा? क्या भीड़ को न्याय व्यवस्था से, प्रशासन से डर नहीं लगता? क्या यह सिर्फ एक गुस्सा होता है या फिर कोई हवा देता है इस गुस्से को? कैसी होती है भीड़ की मानसिकता? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और विट्ठल को गिरफ्तार कर लिया। मैंने क्या किया है? किस जुर्म के लिए आपने मुझे यहां पर बुलाया है? गांव वाले कुछ भी करो, इसमें मेरा क्या है? मेरा क्या? एक बेकसूर की जान लेकर पूछते हो मेरा क्या? मेरा बस चले ना तो तुम्हें क्या? तुम्हारे पूरे कुनबे को अंदर करवा दूं इस जुर्म के लिए। उस दिन पुलिस पर हमला तुम्हारे लोगों ने किया था। शाम को तुम्हारे आदमियों ने गायब किया, उसका खून किया और पेड़ पर लटकाया था तुम्हारे आदमियों ने। मेरे सिर्फ 3 लोग। मैं गुंडे नहीं पालता। नाटक बंद कर विट्ठल, सच सच बोलो या बुलवाऊं? देखिए मैडम, सरपंच हूं इस गांव का, मुझे अंदर रखना मजाक नहीं है। ऊपर तक पहुंच है मेरी। और किस सबूत के आधार पर आप मुझे अंदर रखेगी? कल रात को तो मैं गांव में ही नहीं था, सबूत है मेरे पास। तुम जैसे लोग ऐसे झूठे सबूत कहां से? हेलो हेलो सर। यस सर। लेकिन सर मैं तो सिर्फ पूछताछ करने की नहीं। ओके सर। तो मैडम मैं जाऊं? मैं जाऊं? मीनू, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तुम पर बलात्कार करने वाले को गांव ने मौत की सजा दे दी। हाँ अच्छा ही हुआ मर गया। हाँ, बलात्कार किया था ना। छीना झपटी हुई होगी, दर्द हुआ होगा, चोट आई होगी। हाँ बहुत जोर से पटका था, अभी भी कमर में दर्द हो रहा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये रही तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट विच सेज तुम पर बलात्कार हुआ ही नहीं था। तुम खुद गई थी शाम के दुकान पर अपनी मर्जी से अकेली। शाम ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया ही नहीं था। शाम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? ताई आप भी तो औरत हो ना, आप बोलो, कोई औरत ऐसे बात में झूठ बोलेगी क्या? ये बोलेगी क्या कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है? मुझे तो गांव वालों ने नंगा करके सजा भी दे दी और आप बोल रही हो मैं झूठी हूँ। शाम को तुमने झूठे आरोप में फंसाया, यह भी कानूनी जुर्म है। और तुम झूठ बोल रही हो ये तुम भी जानती हो। शाम की मौत में तेरा कोई हाथ निकला ना तो पुलिस से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हेलो मैडम। ठीक है सर। मैडम क्या है मैडम, तो सुबह सुबह बुला लिया मेरे को। हाँ रे, मीनू के साथ क्या चक्कर है तेरा? रात को छुप छुप के मिलता है उससे? अरे नहीं मैडम, वो किसी ने गलत खबर दिया रहेगा आपको। क्या बात कर रहा है? हाँ। कल रात को तो गया था विट्ठल की गाड़ी लेके मीनू से मिलने। नहीं मैडम। नहीं गया? मैडम मारो मत, मैं बोलता हूँ ना मैडम। क्या? मैं बोलता हूँ, वो मैं और मीनू एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है ना मैडम। प्यार करता है? हो मैडम। तो जब लोग उसे नंगा कर रहे थे तब कहाँ गया था तेरा प्यार? मैडम भीड़ के सामने मैं क्या करता? मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मीनू बहुत अच्छी औरत है मैडम। हाँ? वो शाम ने उसके साथ गलत किया है मैडम। ऐसा करेगा कभी सोचा नहीं था मैं। अच्छा मुझे बता, ये सब कांड विट्ठल ने करवाया था ना? मीनू को सजा, फिर शाम का खून, है ना? देख चद्दू, कहीं ऐसा ना हो कि विट्ठल को बचाने के चक्कर में तू ही अंदर चला जाए। मैडम एक खरं बोलतोय,
सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ना मैंने कुछ किया है ना भाव ने। जा। हाँ मैडम। मैडम उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि वो विट्ठल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा और असली खूनी तक पहुंचने के लिए इसका बाहर रहना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, किसके साथ घूमता है, जरा लक्ष्य ठेवा। ओके मैडम। मैडम मैडम, मैंने रत्ना के घर से पड़ोसियों से पूछताछ की। रत्ना के पड़ोसियों ने बताया कि रत्ना में और मीनू में पहले काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बलात्कार के 3 दिन पहले दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। अब ये झगड़ा किस बात से हुआ वो तो पता नहीं चला। और शाम की मौत के बाद एक भी बार रत्ना यहाँ पर नहीं आई पूछताछ करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए। कोई पत्नी अपने पति के खून के बाद इतनी चुप बैठ सकती है? अच्छा रत्ना, ये बताओ, तुम्हारा पति मर गया फिर भी एक भी बार पुलिस स्टेशन नहीं आई तुम? उसने मुंह काला किया किसी के साथ, वो जिए मरे मेरे को क्या। कोई भी हिंदुस्तानी औरत जिसका पति कैसा भी हो उसको आखिरी बार देखने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जरूर आती है। तुम एक भी बार नहीं आई और ऐसे जी रही हो जैसे बाजू वाले का पति मर गया हो। और तुम्हारी वो दोस्त, क्या नाम है उसका? मीनू। मीनू, वो गहरी दोस्ती थी तुम्हारी, अचानक से झगड़ा हो गया। किस बात से हुआ था झगड़ा? अरे वो बेशरम मेरे पति पे डोरे डालती थी, फांस लिया था मेरे पति को। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन अपना ही सिक्का खोटा निकला। किसी को क्या बोलने का। मीनू किधर है? माहित नाही कुठे गेली, बताकर नहीं जाते। सर्च करो। कितने बजे गई है? 2.5-3 घंटे पहले। और आएगी कब? मालूम नहीं। मैडम, लॉटरी टिकट। ये टिकट तो सेम दुकान से है। ये आदमी को देखा है? नहीं मैडम, ये आदमी इधर कभी भी नहीं आया। अच्छा, तो ये औरत? हाँ मैडम, ये औरत भी थी और साथ में और एक औरत आई थी, और अभी तो उसका 15 लाख रुपए का लॉटरी लगे और कमीशन और टैक्स काट के ना इसको 10 लाख रुपए मिला है। हाँ मैडम। इसके साथ ये औरत आती है? हाँ, यही थी मैडम। गांव में एक प्रथा थी जिसके खिलाफ पुलिस में किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज की थी, लेकिन शिकायत आई तो एक बलात्कार की, और वो भी एक ऐसी औरत ने की जिसे उसके ही गांव वालों ने बेइज्जत करके उसका जुलूस निकाला था। पुलिस जान चुकी थी कि शिकायत एक साजिश थी, प्रथा की आड़ में कोई खेल चल रहा था, और पुलिस की नजर अब इस खेल के 4 खिलाड़ियों पर थी, विट्ठल, चंदू, मीनू और रत्ना। वो कोर्ट मैटर था ना? मैडम वो रत्ना आई है आपसे मिलने। मैं लुट गई मैडम। 15 लाख की लॉटरी लगी थी, 10 लाख हाथ में आए थे, लेकिन वो मीरू सारे पैसे लेके भाग गई। यही बात हम तुम्हारे घर पे पूछताछ करने के लिए आए थे। लॉटरी का टिकट देखा, तब क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। लॉटरी तो तुम्हारी लगी थी, फिर मीनू को उससे क्या लेना देना? मैडम, मैंने और मीनू ने मिलकर लॉटरी का टिकट खरीदा था। किस्मत से लॉटरी लग गई। मैं उसको उसका हिस्सा देने वाली थी, लेकिन उसके पहले मीनू, मैं उसके घर गई थी, लेकिन तब तक वो भाग चुकी थी। लेकिन मीनू तो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई होगी। मुझे नहीं पता मैडम, मैं खुद उसको ढूंढ रही हूँ। एक औरत जिसके पति की इतनी बेरहमी से हत्या की गई हो, उसको अपने पति के मरने का दुख नहीं, लेकिन 10 लाख की लॉटरी का पैसा जाने का दुख है। कमाल है। तुम जा सकती हो, मीनू को हम ढूंढ लेंगे। दिवेकर, इस पर नजर रखना। साजिश का एक चित्र पुलिस के सामने आया था, लेकिन अभी वो धुंधला था। कुछ कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी। लॉटरी के टिकट का रहस्य अब भी नहीं खुला था। हर कोई अपनी अपनी कहानी कह रहा था, लेकिन सच कुछ और था। उन चारों संदिग्ध में से किसी एक का खुलकर सामने आना जरूरी था।
1 महीना बीत चुका था। पुलिस हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ी है, जल्दी से भागना पड़ेगा। इस बैग का क्या करेंगे? ले लेते बाहर कहीं फेंकेंगे। चलो चल दे। चलो चलो। कांस्टेबल, चेक करो बैग में क्या है। नहीं, इसका मतलब लॉटरी का पूरा पैसा तेरे पास है। हाँ, क्यों मारा था? हाँ, प्यार करता था ना उससे, कि सिर्फ पैसों से प्यार करता था? बोल। मैडम वो मैं रत्ना से प्यार करता था, मीनू से नहीं। वो रत्ना को लॉटरी लगी और मीनू पैसे के लिए पीछे पड़ गई। फिर हम लोगों ने मिलके सोचा मीनू का कांटा निकालना। श्याम, उसे क्यों मारा? वो बोला मीनू का हिस्सा दे दे, इसलिए उसको मरवा दिया और सोचा कि ये पैसे लेके हम दोनों बांट। फिर हम लोगों को एक मौका मिला। क्या पागल हो गई है क्या? मैं क्यों तेरे पति के साथ सोऊं? अरे मीनू तू समझ नहीं रही है, शाम को अपने रास्ते से हटाने का यही एक रास्ता है, वरना पैसे हमको मिलेगा ही नहीं। देख, हम शाम को बलात्कार में फंसा देंगे, हाँ, उसके बाद पैसे हम तीनों में बांट लेंगे ना। अरे पर मेरे को तेरे पति के साथ मुंह काला करते देखेंगे तो मेरे को घुमाएंगे नंगा। अरे मीनू में तेरा साथ देगी ना, मैं सबको बोलेगी कि खोट मेरे पति में है, इसमें मीनू को कोई गलती नहीं है। तुमने मीनू के साथ धोखा किया, उसे कहा कुछ और, किया कुछ और, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उस रात शाम के दुकान तक मीनू पहुंची कैसे? मेरे मर्द को दारू पीने की आदत थी, चंदू ने चुपके से शाम की शराब में नशे की दवा मिला दी। मैं, चंदू और मीनू उधर ही थे और हमने दोनों को अंदर बंद कर दिया, बाकी का काम मीनू ने किया। और फिर सुबह होते ही तुम दोनों ने हंगामा करके पूरे गांव को जमा कर दिया। ओ मैडम, जब पुलिस को रेप वाली बात झूठ लगने लगी, मीनू पे शक होने लगा, उसने हम दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। तूने तो मेरे को धोखा दिया रे, मेरे से बोली थी कि भाऊ के सामने मेरे को बचाएगी, शाम मरेगा, पर तू तो चाल चली रे मेरे साथ। आइक, मला काही नहीं ऐकायचंय, अब मुझे लॉटरी का पूरा पैसा चाहिए, पूरा। और फिर तुम दोनों ने मीनू को भी रास्ते से हटा दिया। रत्ना, किधर है पूरा पैसा? आपको लगा मीनू पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे, मामला ठंडा हुआ कि हम दोनों भाग जाएंगे। और विट्ठल? भाव को चने की झाड़ पे चढ़ाया मैंने, मालूम था मेरे को भाव की यही कमजोरी है, मेरे को पता था अकेले मारूंगा पकड़ा जाऊंगा, पर 10-20 लोगों की गर्दी होगी तो मैं बच जाऊंगा। 15 लाख की लॉटरी के लिए 2 खून किए तुमने, अब तुम्हारे इससे क्या आएगा? सिर्फ सजा। बहुत ऊपर तक पहुंच है ना तेरी, अब लगा जिसको फोन लगाना है उसको। चुप! तेरे खिलाफ ऐसे चार्जशीट बनाऊंगी ना, पंचायत जाने के लायक नहीं रहेगा। भीड़ सोचती नहीं, भेड़ बकरियों की तरह हाँकी जाती है। भीड़ को बस उकसाना होता है, प्रथा, धर्म या जाति की इज्जत के नाम पर,
और फिर भीड़ राक्षस हो जाती है। भीड़ जुट जाती है इंसाफ करने में, और कोशिशों के बावजूद भी व्यवस्था उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाती। अच्छे काम के लिए भीड़ जमा करना मुश्किल होता है, लेकिन गलत काम के लिए भीड़ जल्दी ही जमा हो जाती है। और विट्ठल इसी मानसिकता का फायदा उठाता था। विट्ठल गांव की पुलिस भी था और जज भी, और उसकी इसी बात का फायदा उठाकर उसके ही एक साथी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे भी इस्तेमाल किया और प्रथा को भी। देख एकनाथ, डीजल, अरे डीजल का भाव घट गया तो क्या है? हाँ नहीं नहीं, हम टेम्पो का भाड़ा कम नहीं करेंगे, तू बोल दे सबको। हामी बोलती है, पैसे का इंतजाम हुआ? देखो अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख, 10 लाख से एक पैसा भी कम नहीं चाहिए। लो आपकी सगाई का गिफ्ट, नवी कोरी बुलेट। बेटा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उमेश यादव की बहन की शादी है। इस जिले का सबसे बड़ा किसान हूं मैं, सिर्फ मेरी बहन खुश रहनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी तेरी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, बधाई हो अक्षय सेठ। हाँ हाँ, अब तो आपको अक्षय सेठ ही कहना पड़ेगा। बड़े घर के दामाद बन रहे हो। मेरे पैसों का बंदोबस्त किया? अगर नहीं किया ना तो देख लेना, सेठ से भिखारी बनाने में 2 मिनट लगेंगे। तेरा साला है ना उमेश, उसे बस तेरे और मेरे बारे में बताऊंगी, तब तो वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो तेरा प्रॉब्लम है, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, और अगर तूने नहीं दिया ना तो क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? सागरिका, अंधेरे में क्यों बैठी है? क्या हुआ? कुछ परेशानी है? कोई अगर 2 मिनट के लिए शांत बैठे ना आई तो आपको ऐसे लगता है वो परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा खेत से नहीं आया अभी तक? चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी अच्छी शॉपिंग हुई ना अक्षय। अक्षय, ये वाली टी शर्ट तुम मुझे अभी पहन के दिखाओ। कौन सी? ये वाली। अरे वाह अक्षय, तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। श्वेता, तुम ये सब लेके अंदर जाओ और आई को कहना कि चाय बनाए, मैं अभी आता हूँ। सागरिका, वो क्या है कि आई बाबा ने जिद करके ये शादी तय की है। जब मेरे साथ मजे मार रहा था तो आई बाबा को पूछा था क्या? अब ये मत समझना, आज मैंने उसके सामने तेरे और मेरे बारे में बात नहीं की, इसका मतलब कल भी नहीं करूंगी। इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। पैसों का इंतजाम किया? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अपने करोड़पति ससुराल वालों से मांग ले। पागल हो गया क्या तू?
मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। अगर तू नहीं मांगेगा ना तो मैं मांग लूंगी। तेरा वो जो साला है उमेश जाधव, वो आधा नहीं पूरा पागल है। हाँ, मुझे अगर पैसा नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा। बीस साल की सीधी सादी दिखने वाली सागरिका एक गरीब किसान की इकलौती बेटी थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ब्लैकमेलर भी हो सकती है। लेकिन ब्लैकमेलिंग उसकी जरूरत है, मजबूरी है या फिर शौक। उसे शायद ये एहसास भी नहीं था कि वो एक संगीन जुर्म कर रही थी, और ये जुर्म उसे किस दिशा में लेकर जाएगा वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि किसी भी गुनाह के परिणाम अपराधी की उम्मीद से कोसों दूर होते हैं। क्या हुआ दादा? इतने जोर से दरवाजा। आई किधर है? बाबा किधर है? आई मंदिर में गई है, भजन है ना, और बाबा पंचायत में। क्या हुआ भाऊ? अच्छा हुआ वो घर पर नहीं है, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी थी। तेरा उस अक्षय घोलप के साथ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? मुझे सच सुनना है, सिर्फ सच। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कुछ महीने पहले एक मिनट सागरिका, आई लव यू। अरे कुछ जवाब तो दो। अरे लोग मुझे चिढ़ाने लगे। 24 घंटे मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। हाँ। मर जाऊंगा यार मैं तेरे बिना। तू अगर मुझे नहीं मिलना। अक्षय, ये क्या बात कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। देखो, तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो, हम लोग गरीब हैं, इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा मत करो प्लीज। एक बात पूछूं, क्या अक्षय तुझे सचमुच बुरा लगता है? सुकन्या, बात उसके अच्छे बुरे की है ही नहीं, लेकिन मेरे घर पर अगर भनक भी लगी ना तो पता नहीं क्या होगा। डरपोक कहीं की, पिक्चरों में नहीं देखा? अरे प्यार में ऐसा ही होता है, और जो आसानी से मिले उसका मजा क्या। और हाँ, उससे पूछ लेना वो शादी करेगा ना? शादी कल कर ले। कुछ तो बोलो, बोल दो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हो तो। तुम्हें मैं पसंद हूं ना? मैं चाहते हुए भी खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई, और प्यार के बहाव में दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। सुनो ना अक्षय। हाँ? वो हम शादी कब करेंगे? क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती घर पे। बस कुछ और दिन, जिस दिन आई बाबा अच्छे मूड में होंगे ना, उस दिन मैं हमारी शादी की बात करूंगा। लेकिन बाद में पता नहीं मुझे बहुत डर लगने लगा, और कुछ ही दिनों में मेरा ये डर सच में बदल गया। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन कैसे? कैसे मतलब? अक्षय, ये क्या बात कर रहे हो तुम? सागरिका, आराम से। तुम दोनों शांति से क्यों नहीं बात करते? तुम जाके एबॉर्शन करवा लो। करवा लो का क्या मतलब है? तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं। अरे मैं नहीं आऊंगा। अरे वहाँ कोई पहचान का मिल गया तो, और उसने घर पे बता दिया तो आई बाबा को धक्का बैठेगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो सबकी चिंता है सिवाय मेरे। अरे एक बार कहा ना, नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ, सुकन्या आई थी। भाव में खरं सांगते, उसके बाद उसने मुझे अवॉइड करना शुरू किया। मैंने उसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मुझे वो देखता था अपना रास्ता बदल देता था।
फिर मुझे पता चला कि अगले 15 दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वो उमेश जाधव है ना, उसकी बहन से। जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। देखो, अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख रुपए मांगे उससे, किसी लालच से नहीं। मैं तो बस उसे तड़पते देखना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी उससे। छमाइला, अभी जाके उस अक्षय की खोपड़ी फोड़ता हूं। समझना क्या है वो अपने आप को? अभी भी तुझे उसकी चिंता हो रही है? घर की इज्जत बाहर उछल कर आई है, शर्म नहीं आती तुझे? एक काम कर, मैं जैसे बोलता हूं वैसे कर। अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसे भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला। मैंने तुझे फोन ये बताने के लिए किया है, कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। क्यों? शांति से जीना चाहता है, शादी करना चाहता है तो आ जाना, नहीं तो मैं उमेश जाधव के पास चली जाऊंगी। और इसका मतलब समझता है ना तू? टाइम पे पहुंचना, मैं वही तेरा इंतजार करूंगी। आ रहा है वो। अब देख मैं क्या करता हूं उसके साथ। इंसान की शक्ल में हैवान हमारे चारों तरफ घूमते हैं और सागरिका भी अक्षय के भीतर छुपे इरादों को पहचान नहीं पाई। सागरिका को अपना बदला लेने का यही तरीका समझ में आया और जब उसने माधव के साथ अपना दुख शेयर किया तो माधव ने भी उसे अहम खिलाड़ी बना दिया। गलती के जिस रास्ते पर सागरिका थी, माधव ने उसे और पुख्ता करने की ठान ली और यह रास्ता उस तरफ गया जहां सबके इंतजार में सिर्फ बर्बादी खड़ी थी। यहीं पे हम लोग मिलते थे। देख, उससे प्यार से बात कर लेना। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे। भाऊ, और उसके फोटो उमेश जाधव को भेज देंगे। तेरे को जो बदला लेना है वो जिंदगी भर लेती रहना। हम लोग अभी जाकर शादी का सामान लेकर ही आते हैं। हम लोग 10 मिनट में आते हैं, तू जा। चला रे। हाँ बोल, क्या हुआ? भाऊ, अभी तक आया नहीं वो। तू उसको फोन करती रहना। देख, कैसे भी करके उसको आज वहां पर बुलाना ही है। अगर हमारे आने से पहले वो वहां पर आ जाए ना तो उसको बातों में उलझा कर रखना। हाँ। मैं फोन रखता हूँ, हम पहुंच रहे वहां पर। ये देखो अक्षय, ये हमारे मेहमानों की लिस्ट। दादा के इतने सारे दोस्त हैं कि 1000-1500 तो आ ही जाएंगे। और तुम्हारे? ये क्या, सिर्फ 300 लोग आएंगे? नहीं, वो क्या है कि हमारे पास अभी एक मिनट। हेलो, किधर है तू? आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ, बस 10 मिनट में आता हूँ। ओ जाओ बप्पू, क्या हुआ? तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? सुन, तेरा कुछ लोचा विचार नहीं है ना? अगर ऐसी वैसी बात मुझे पता चली ना तो शादी की हवन की जगह तेरी चीता जलेगी। और तू ये जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आई शपथ दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मग ठीक है। हेलो, हाँ सुन, कौन हो तुम लोग? तो काय को फोन कर दिया अक्षय भाऊ को? ये देख, तेरा नाटक बंद करने का, नहीं तो तेरे साथ जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तू होगी। मुझे डराने के लिए भाड़े के टट्टू भेजा है उसने। लेकिन देखो, तुम लोग कौन हो मुझे पता नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये टायर को भी अभी पंक्चर होना था। अरे चला, जल्दी जल्दी करो यार।
कितना पैसा दिया उसने मुझे डराने के लिए? देखो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अकेली लड़की देखकर धमका रहे हो, नामर्द कहीं के। नामर्द? आज तुझे मेरी मर्दान की दिखाता। अरे और कितना टाइम लगेगा? भाऊ झाला. सागरिका मिस कॉल? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? भाई हो गया. हो गया? चलो चलो बैठो जल्दी. सागरिका! सागरिका! अगर मेरे बहन को कुछ हुआ ना तो अक्षय को जिंदा जला दूंगा मैं. सागरिका! सागरिका! भाई यहाँ से आवाज आ रही है. भाई मोबाइल यहाँ पे पड़ा है. सागरिका! सागरिका! काम हो गया. तुमने जितना कहा था उससे ज्यादा किया है. और अगर उसका फोन आया तो? जिंदगी में कभी नहीं करेगी. तुमको तो क्या, किसी और को भी फोन करने से डरेगी. माधव सागरिका अब तक घर में नहीं आई है. उसका फोन भी नहीं लग रहा है. मैंने उसकी सारी सहेलियों की फोन किया, वो कहीं पे भी नहीं है. माधव, मुझे बहुत डर लग रहा है. माधव, पता नहीं मेरी बेटी. घर पे किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? नहीं साहब. तुम लोग जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा रहे थे ना उसकी? नहीं, अब तक उस बारे में हमने सोचा भी नहीं है. तू भाई है ना रे उसका? जी. तेरे साथ कुछ अनबन हुई थी? तुम लोगों ने मारा वगैरह नहीं ना उसे? नहीं. खड़वी, फोटोग्राफ है उसका? हाँ साहब, ये लीजिए. ये फोटोग्राफ आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में भेज दो. देखो कहीं से कुछ ट्रेस मिलता है क्या. सर, सागरिका के कॉल डिटेल्स. हमने छानबीन की है और उस सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है. सागरिका कौन से कॉलेज में थी? MY के कॉलेज. किस किस से मिलती थी? कोई दोस्त? बचपन से खाली एक सहेली थी, सुकन्या. और अक्षय घोलप, उसके साथ क्या रिश्ता था? ये कौन है साहब? तुम्हें तो पता ही होगा ना. बहन थी तुम्हारी. उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन उसने सिर्फ तुम्हें और अक्षय को फोन किया था. कल ही पुलिस स्टेशन में हमें पता चल गया था कि तुम सब जानते हो. अब बोलते हो या बुलवाऊं? मुझे पता था साहब. उस दिन मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कर. अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसे भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला. देख, उससे प्यार से बात कर लेना. अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे. सागरिका! सागरिका! सागरिका? सागरिका, कहाँ थी तू? क्या हुआ तुझे? उस अक्षय ने तुझे मारा है क्या? मैं उस अक्षय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा. अपनी गलती उसके सर पर मत डाल. सब तेरी वजह से हुआ है. मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी. मुझे दूर रह, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी. सागरिका, सागरिका रोक मेरी बात तो सुन. सागरिका रोक मेरी बात तो सुन. अरे अरे इतना सब होने के बावजूद तूने हमको कुछ भी नहीं बताया. सागरिका कहाँ है? कहाँ है सागरिका? बता मेरे को. अगर उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम है. और तुमने उसे वैसी हालत में वहां से अकेले जाने दिया? साहब, वो मुझसे नाराज
मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये अक्षय गुलाब कहाँ रहता है? अक्षय को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो कल पूरा दिन घर पर था। हाँ, हमारा बेटा बहुत शरीफ है और आप जिस लड़की के बारे में बोल रहे हो हम उसे जानते तक नहीं। आप नहीं जानते, पर ये जानता है। क्यों? बोल, कैसे जानता था उसको? क्यों गायब किया उसे? बोल। साहब, मेरा और उसका चक्कर था, फिर जब मेरी शादी पक्की हुई उसके बाद मैं उससे दूर हट गया था। ना ही उसे देखा, ना ही कभी उससे बात की। अच्छा, तो ये क्या है? ये कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रोज तुम दोनों में बातचीत होती थी, वो भी 10-15 मिनट तक, और तू कहता है कि रिश्ते खत्म हो गए थे। बोल। मेरे तरफ से खत्म हो गया था, पर उसको रिलेशन खत्म करने के लिए पैसे चाहिए थे, कीमत मांग रही थी साहब। आखिरी बार कब मिला था उससे? बोल। उसने मुझे पन्ना लेके जंगल में मिलने बुलाया था। तो तूने क्या किया? मैं नहीं गया साहब, मैं उसकी धमकियों से बहुत तंग आ चुका था। अच्छा, इसीलिए तुमने उसको गायब कर दिया? गायब कर दिया या मार डाला? नहीं साहब, नहीं। माधव का प्लान मुंह के बल गिरा और सागरिका एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई। सब अपने आप को और अपनी झूठी इज्जत को बचाने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सागरिका सबके लिए एक हाशिए पर चली गई है। जिसके साथ प्यार के नाम पर विश्वासघात हुआ, वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता था। अक्षय ने सागरिका से उसके सारे सपने छीनकर उसे दुख और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस ने अक्षय से पूछताछ की क्योंकि अक्षय के पास सागरिका को गायब करने का मकसद था, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस को अक्षय को छोड़ना पड़ा। चले, रोक, निकालिए, चल। हाँ, मेरी बहन किधर है? हाँ, क्या किया तूने उसके साथ? मैंने तो उसे देखा तक नहीं। देखा नहीं? तू ना पुलिस को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर चलो। ये करता। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार कुछ गड़बड़ की तो सीधा अंदर डाल दूंगा। साहब, अगर इसने मेरे बहन के साथ कुछ गड़बड़ की होगी ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। मुझ पे हाथ उठाने से पहले अपने बहन से जाके बात कर, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती है। क्या बोल रहे हो? चुपचाप खड़ा रहे। मारो साहब, मारो, जितना मारना है उतना मारो, पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरे बहन को एबॉर्शन करवाना पड़ा था, छोड़ूंगा नहीं मैं इससे। चुपचाप खड़ा रहे। ये अबॉर्शन की बात तुमसे किसने कही? मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ, सुकन्या आई थी। मैं उसके साथ खुद गई थी सातारा में डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में। उसने मुझे बताया कि ये बच्चा अक्षय का है। अक्षय जानता था ये बात? हाँ साहब। सिवाय पुलिस के कोई भी सागरिका को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था। और फिर कहानी ने जो मोड़ लिया वो कल्पना से भी परे था। सर, हो सकता है ये बॉडी सागरिका की हो, क्योंकि माधव ने कहा था वो इसी जंगल में आई थी। एक काम करो, माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। चेहरा तो बिगड़ गया है, तो देखो शायद घड़ी, अंगूठी और कपड़े से पहचान हो सकती है। तो यस सर। सर, कपड़ों, घड़ी और अंगूठी की वजह से सागरिका के माँ बाप ने बॉडी को पहचान लिया है और अब यह कंफर्म हुआ है कि वो बॉडी सागरिका की ही है। सर, सागरिका के खून से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, वो भी 2 अलग अलग आदमियों ने किया था। उसकी बॉडी से और वारदात की जगह से 2 आदमियों के डीएनए सैंपल मिले। साहब, यही वो जगह है जहां वो अक्षय से मिलने वाली थी। लेकिन सर, सागरिका की बॉडी यहाँ से आधे किलोमीटर दूर मिली थी।
फिर वो वहां कैसे पहुंची? इसका मतलब है शायद वो यहाँ से किसी के डर से भागी थी। लेकिन किसके डर से? तुम्हें उसका मोबाइल कहाँ मिला था? साहब मोबाइल इधर मिला था। भाई मोबाइल यहाँ पे पड़ा है। सर वहाँ कुछ मिला है। सर यहाँ पे झाड़ी में फंसा हुआ उसके दुपट्टे का कपड़ा। इसका मतलब वो भागते हुए यहाँ से गुजरी होगी। सर यहाँ पर डीएनए ट्रेसेस मिले। मतलब यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। तुम आए थे तब तुम लोगों को कहाँ मिली थी वो थोड़ा आगे। साहब वो मुझे आखिरी बार यहाँ मिली थी। अरे कहाँ थी तू? लेकिन उसकी डेड बॉडी तो यहाँ से दूर मिली थी। वो गई किस तरफ थी? जी इस तरफ। यहाँ पे उसे मारा गया था और माधव को वो जहाँ मिली थी वहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 500 फीट है। इसका मतलब कोई और भी था जिसकी उस पर नज़र थी। सर ये वो रेपिस्ट भी हो सकता है या कोई और भी। एक बात अपने भेजे में डाल ले, अगर तेरा दूर दूर तक इससे कुछ वास्ता हुआ ना तो तेरी खोपड़ी में दूनली से भर दूंगा। और ये जब तक अब साबित नहीं होता कि तेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है तब तक ये शादी तो आप भूल ही जाओ। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? मुझे फंसाया जा रहा है। मेरा कुछ भी वास्ता नहीं इससे। विश्वास करो, कम से कम तुम तो। अक्षय! ए अक्षय! डर के क्या बैठा अंदर? बाहर निकल! बाहर निकल ताकि मैं घुसूं अंदर। अक्षय बाहर आ! तुम रुको। बाहर आ अक्षय! बेटे को भेजो अपने। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने अपनी बहन खो दी है और तुम उसके शादी के सपने देख रहे हो। मैं भी देखता हूँ कैसे होती है उसकी शादी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम लोगों को ना मैं छोड़ने ही नहीं वाला। हट जाओ भाई हट जाओ। भाई छोड़ना भाई। भाई पुलिस का लफड़ा हो जाएगा भाई। देख ले अपने बेटे को, जितना देख ले उतना देख ले। जिस दिन वो घर से बाहर निकलेगा ना वो गया ऊपर। भाई जान दे, ऊपर छोड़ गया। भाई छोड़। हाँ। अगर हम शुरू से देखते हैं तो अक्षय के अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था सागरिका को मारने का। हमें अक्षय को उठाना पड़ेगा। अक्षय! 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 क्या हुआ? अक्षय घर में है लेकिन दरवाजा ही नहीं खोल रहा। देखिए ना, ये कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा है। लड़वी देखो। ये अक्षय का कमरा कौन सा है? ये रहा। अक्षय! 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 सर ये तो मर चुका है। अक्षय! इसके बाद निशाने पर थे माधव और उमेश। इन दोनों ने ही खुलेआम अक्षय को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन जिस वक्त कत्ल हुआ, माधव अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा था और उमेश अपने घर पर ही मौजूद था। और ना ही इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स कत्ल के हथियार पर मिले थे। अगर सारे सस्पेक्ट बेगुनाह थे तो फिर गुनहगार कौन था? यह केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। पुलिस की सारी मेहनत किसी अंधेरे में गुम हो रही थी और तभी श्वेता के बयान से पुलिस को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी। सब खुश थे, पर कुछ दिनों से अक्षय कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गया था। अजीब अजीब से लोगों से छुप छुप के मिलने लग गया था, जिन्हें देख के मुझे कभी नहीं लगा कि वो उसके दोस्त हो सकते हैं। पर वो सब देख के मुझे ऐसे लगा
कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। सर अक्षय के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन 2 नंबर पर कई बार फोन किए गए और हर वक्त सागरिका के फोन के तुरंत बाद किए गए। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का सागरिका के मर्डर के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। एक काम करो, इन दोनों नंबर के डिटेल्स निकालो और उन्हें लेके आओ। चलो चले, उठ चल। सोपान रुक, सोपान भाग 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 जल्दी से। किधर भागेगा? चलो अंदर बैठ। साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो अक्षय ने हमें धमकाने की सुपारी दी थी, हमने बस उतना ही किया साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। हाँ, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। देखो मैं अक्षय को कभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी फोन नहीं। नामत का आता। अब दिखाता हूँ मेरी मर्दान की तुझे। हमने उसको नहीं मारा साहब, सच बोल रहे हैं, हमने उसको नहीं मारा साहब। एक कहावत है, मार के बाद पुकार रह जाती है, और यही हो रहा था सागरिका के केस में। कोशिशें हजारों हुई, लेकिन अंजाम कुछ नहीं सिवाय सोपान और राजन पर रेप का मुकदमा चलने के। कोर्ट की 2-3 सुनवाइयों के बाद राजन और सोपान भी जमानत पर रिहा हो गए। सागरिका और अक्षय की हत्या की गुत्थी अब तक उलझी हुई थी, और तब लगभग 1 महीने बाद घटी एक घटना ने इस पूरे मामले को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर राजन और सोपान मौत लगभग 5-6 घंटे पहले हुई है सर, और बॉडी के ऊपर सूखी घास भी डाली गई। बॉडी के पास शराब की बोतल भी मिली है सर। किसी ने कुछ देखा है? नहीं सर, लेकिन ये किसान है जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा। सूखी घास उठाने के लिए आया था। आपने पत्थर को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। सर पत्थर के ऊपर के भी फिंगरप्रिंट्स ले लिए। लगता है कोई गाड़ी गुजरी यहाँ से। एक काम करो, ये टायर के निशान के फोटोग्राफ ले लो और इस मिट्टी के सैंपल भी ले लो। सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। सर इन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि तीनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए, क्योंकि पाए गए फिंगरप्रिंट्स किसी एक ही आदमी के। सर कौन हो सकता है वो? माधव? नहीं सर, माधव के फिंगरप्रिंट्स इस रिपोर्ट से मैच नहीं करते। और जिस दिन डबल मर्डर हुआ उस दिन माधव का मोबाइल लोकेशन टेम्पो यूनियन के मोर्चे का ही था। हो सकता है खुद ना गया हो, किसी और को सुपारी दी हो। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? राजन और सोपान को मारने के लिए तूने किसको भेजा था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं तो मोर्चे में गया था उस दिन। तुम्हारे अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था अक्षय और उन दोनों को मारने का। सच बता, तूने अक्षय को धमकी दी थी ना? वो तो मैंने गुस्से में दी थी साहब। माले, अंदर ले चल इसको, अंदर फटाफट बोलेगा ये। अरे मेरे बच्चे को तुम्हें काहे बोलत कैसे नहीं? रुको, तू तो मोर्चे में था ना परसों? तेरी गाड़ी के टायर पे ये कीचड़ कहाँ से आया? कहाँ गया था तू परसों गाड़ी लेके? मैं तो मोर्चे के गाड़ी के साथ गया था। परसों तो बाबा गाड़ी लेके गए थे। क्या लगा था तुम्हें अपने भोले भाले चेहरे के पीछे आसानी से छुप जाओगे और कोई पहचान नहीं पाएगा? कानून अपराध सूंघ लेता है, और अपराधी को भी। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। बोल, क्यों किया ये सब? अपनी बेटी को मार दिया तूने? बोल! मैंने माधव और सागरिका की बातें सुनी थी। सतारा जाकर मैंने अपना अबॉर्शन करवाया। तब से मेरा उन दोनों पे ध्यान था। उन्होंने अक्षय को जंगल में मिलने के लिए बुलाया था।
ये भी मैंने सुना था। अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसे भी करके उसे पन्हाड़ा के जंगल में बुला। कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। मैं भी उनके पीछे पीछे जंगल गया। यहीं पे हम लोग मिलते थे। मेरी बूढ़ी टांगों ने जवाब दे दिया था। मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाया। जब वो मिली तो तब तक सब कुछ बिखर चुका था। उसने अपना मुंह तो काला कर ही दिया था, उसके साथ हमारे इज्जत पर भी कालिक मल दी। फिर मैंने देखा माधव और उसके बीच झगड़ा चल रहा था। एक काम ठीक से नहीं कर सका तू? सागरिका मेरी बात तो सुन। सागरिका, सागरिका रुक। जब वो वहां से निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। सागरिका, पापा देखो ना उन्होंने मेरे साथ क्या किया। पापा मैं क्या करूंगी? बोलो ना कुछ तो। कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो ना। मैं क्या करूं? ये सारी तबाही शुरू हुई उस अक्षय की वजह से। फिर भला मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था? उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मैंने उससे भी मार डाला। अब वो दोनों राक्षस बचे थे। मैंने उन दोनों को सुपारी के नाम पे वहां पे बुला लिया और बहुत शराब पिलाई। वाह सेठ वाह, एकदम धमाल। अभी तो और मजा आएगा। हमारे समाज की मानसिकता आज भी बदली नहीं है और जगन्नाथ उसका जीता जागता उदाहरण है। उसने अपनी ही बेटी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो बेटी जो प्यार के नाम पर धोखा खा चुकी थी और अपनी अस्मिता बचाए रखना चाहती थी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसे इस मुश्किल वक्त में अपने बाप के कंधे का सहारा मिलना चाहिए था, उसी बाप ने अपने हाथों से उसे मार डाला, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। अगर जगन्नाथ में पुलिस की मदद भी होती तो सागरिका को न्याय भी मिलता और वो आज जिंदा भी होती। किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। सागरिका अपनी सारी अधूरी इच्छाओं के साथ दूसरी दुनिया में जा चुकी है और जगन्नाथ सलाखों के पीछे, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसे कानून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चों की गलती पर माता पिता का गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन जरूरत है कि ऐसे वक्त में बच्चों से बातचीत की जाए, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश की जाए। आप सबसे गुजारिश है कि गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और विवेक से काम लें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।